आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे और सोचा भी होगा कि इन सभी मोटिवेशंस को अपने जीवन में उतार लेते हैं। अब आज से हम ऐसा करेंगे और हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन उन सभी मोटिवेशंस को आप अपने जीवन में उतार ही नहीं पाते हैं। इनका कारण क्या है? कई बार आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वह भी आपके जीवन में उतर नहीं पाता है, आपको सफलता नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है? आइए आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मिरेकल यूनिवर्स SSF के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका डिवाइन मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम इस चैनल पर जो बात कर रहे हैं वो ऑकल्ट की कर रहे हैं। ऑकल्ट में सबसे पहली जो बात आती है वह आती है मन की। अब आप सोचेंगे कि मैं मन को ऑकल्ट में कैसे गिन रहा हूं, क्योंकि जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम एनाटॉमी की बात भी करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर कहीं ना कहीं हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी झेलता है वो यह शरीर झेलता है, आप सभी जानते हैं। यदि आपकी कोई सामाजिक समस्या है, उसमें परेशान आप हो रहे हैं, आपका शरीर हो रहा है। यदि कोई मानसिक समस्या है तो आप परेशान हो रहे हैं, धन की समस्या है, आप परेशान हो रहे हैं। तो हम यहां साइंस की बात अवश्य करेंगे। साइंस और ऑकल्ट यानी कि गुप्त रहस्यमयी विद्याएं, ये दो अलग अलग पहलू दिखते हैं लेकिन एक ही हैं। कैसे हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैंने कहा मन को मैंने ऑकल्ट साइंसेस के साथ जोड़ दिया, क्योंकि इससे अगर हम एनाटॉमी के साथ जोड़ेंगे तो एनाटॉमी में मन की कोई भी स्थिति नहीं है, लेकिन बात की जाती है। कहा जाता है कि मन खराब हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, आज मन विचलित है, कहा जाता है। तो ऐसे में हम मन की जब बात करते हैं तो क्या एनाटॉमी में, आपके शरीर में मन किसी अंग के रूप में है? क्या मन की स्थिति ऐसी जगह पर है जहां हम कह सकें कि इस अंग को मन कहा जाता है? नहीं ना। तो फिर मन है कहां? यह प्रश्न अक्सर लोगों के समक्ष आता है, मगर इसे कुछ लोग मन की बात कहकर यहां हाथ रख लेते हैं, कुछ लोग माइंड कहकर यहां हाथ रख लेते हैं। तो मन को इंग्लिश में माइंड कहा जाता है, तो माइंड का मतलब ब्रेन नहीं है, माइंड का मतलब दिल भी नहीं है। यानी कि मन की अगर बात करें तो हम यहां दिल की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं। हां, हमारा मन इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, इस बारे में भी हमारी विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन हाल फिलहाल की हम बात करें तो मन की स्थिति शरीर में कहीं भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। यह कुछ इस प्रकार की बात है कि आपके पास, आपके शरीर में वह है लेकिन नहीं है। अब आप कहेंगे पहेलियां बुझा रहे हैं। तो देखिए, मन जो है, अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य के शरीर का वह अंग है जो इनविजिबल है। वह कहीं ना कहीं मनुष्य के शरीर में हर वह स्थान जहां पर थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा खाली स्थान है, या मनुष्य के शरीर के बाहर का वह सारा स्थान जहां खाली स्थान कहा जा सकता है, स्पेस कहा जा सकता है, वहां मन की स्थिति मानी जा सकती है। क्योंकि मन की जो स्पीड है वह भी अन्य हर स्पीड से कहीं ज्यादा है। हमारे साइंस में किसी भी स्पीड को मैक्सिमम लाइट स्पीड के साथ काउंट किया जाता है। यानी बिजली की गति सबसे तीव्र मानी जाती है, मगर मन की गति उससे भी कहीं तीव्र है। यह बात आप आजमा भी सकते हैं। पलक झपकते ही आप स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं।
पलक झपकते ही आप अमेरिका पहुंच जाते हैं, पलक झपकते ही आप चांद पर पहुंच जाते हैं। तो हुई ना बिजली से तेज गति। तो हम यहां मन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम ऑकल्ट साइंसेस की बात करते हैं तो मन की बात करना आवश्यक है। और मन यदि पीड़ित है, मन यदि विचलित है, तो फिर आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन यूनिवर्स से कट रहा है। अक्सर यह होता है कि व्यक्ति का मन खराब हो रहा हो, कई मानसिक स्थितियां व्यक्ति के जीवन में बनती हैं। हम मन से शरीर को जोड़कर देखते हैं कि यदि मन खराब है तो शरीर भी खराब होगा। हम यहां मेंटल बॉडी की बात करते हैं। अगर ऑकल्ट साइंसेस के हिसाब से देखा जाए तो हम मनुष्य के 3 शरीर की बात करते हैं, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जो कुछ भी है, वह आप बायोलॉजी में देख सकते हैं, एनाटॉमी में देख सकते हैं, मगर एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी के पार्ट्स इनविजिबल होते हैं। यह दिखते नहीं हैं, मगर यह अपना कार्य बखूबी कर रहे होते हैं। अब ऐसे में हम मानसिक स्थितियों की बात करते हैं। मानसिक स्थितियां मतलब मानसिक विकार जो उत्पन्न होते हैं उनकी बात करते हैं। तो मानसिक विकार कई प्रकार के होते हैं। स्ट्रेस की बात कर सकते हैं, एंजाइटी की बात कर सकते हैं, डिप्रेशन की बात कर सकते हैं, ओसीडी की बात कर सकते हैं, कई मामलों में ऑटिज्म की बात कर सकते हैं। यह सब मानसिक विकार है और हम हर विकार पर अलग से एक एक वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यकीन जानिए कि आपके शरीर में जो भी समस्याएं हो रही हैं, जो भी बीमारियां आपकी बढ़ रही हैं, उनके बढ़ने के पीछे का जो कारण होता है, 90% से ज्यादा केसेस में उनका कारण मन होता है, यानी मानसिक विकार होते हैं। हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा, आपकी जांच की, आपके टेस्ट निकलवाए, डायग्नोज किया और आपसे कहा, अरे आप चिंता क्यों करते हैं, ये तो छोटी सी बीमारी है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। आपको मैं ये 7 दिन की दवाइयां लिख रहा हूं, 7 दिन बाद बताइएगा, जरूरत पड़ी तो 2-3 दिन दवाइयां और चल जाएंगी। आपके मन में एक भाव पैदा होता है डॉक्टर के प्रति, आपके मन में एक पॉजिटिवनेस पैदा होती है, एक सकारात्मकता उत्पन्न होती है उन दवाइयों के प्रति, उस डॉक्टर के प्रति। और यही सकारात्मकता आपकी उस बीमारी को 7 से 10 दिन के अंदर ठीक करने की क्षमता रखती है। दवाइयां सब्स्टिट्यूट है। वह जो डॉक्टर की वाणी थी, डॉक्टर की जो शब्द थे, उन्होंने आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक फीडिंग बनाई। आपका बिलीफ सिस्टम जो उस डॉक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, उस बिलीफ सिस्टम ने आपको सकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए मजबूर कर दिया। बीमारी हो सकता है बहुत बड़ी थी, मगर उस डॉक्टर की जो बात थी, उस डॉक्टर की जो वाणी थी, वह आपके मन में बैठ गई। और मन में जब कोई बात बैठ जाती है तो उसका फलित तो आपको प्राप्त होना ही होना है। इसीलिए मन का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। तो मन जो कि हमारे शरीर में ना होते हुए भी हमारा साथी है, हम उस मन की कई विकारों की चर्चा यहां इस चैनल पर करने वाले हैं। इस श्रृंखला में हम आपके सभी उन विकारों की बात करेंगे जो मन से संबंधित होते हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाए, क्या थेरेपीज हैं, किस प्रकार से उनसे लड़ा जा सकता है, उन सब बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम यह बात करेंगे कि मन की इन नकारात्मकताओं के कारण आपके शरीर में जो समस्याएं हैं, आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, जिन्हें आप क्रॉनिक समझ बैठे हैं, उन समस्याओं से भी आपका मन ही आपको छुटकारा दिलवा सकता है। दवाइयां अपनी जगह काम करेंगी। जिन तत्वों की आवश्यकता आपके शरीर में है वह आप दवाइयों के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन आपके शरीर को ठीक करने का, आपकी बीमारी को ठीक करने का जो सबसे बड़ा हथियार आपके पास है वह आपका मन है। इसे किस प्रकार से आप मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इस मन को साध सकते हैं, किस प्रकार से इस मन के अंदर आप पॉजिटिवनेस ला सकते हैं, सकारात्मकता ला सकते हैं, वह सब हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। यहां तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो
और लगा हो कि हम कहीं ना कहीं आपको कुछ समझा पाने में सफल हुए हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो के नीचे दिए गए बटन से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जो बेल आइकॉन का बटन है उसे अवश्य दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम स्ट्रेस के ऊपर बात करेंगे। हालांकि स्ट्रेस के ऊपर आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस को और डीपली आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके कारण और उसका निवारण दोनों ही। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।